दोस्तों, पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से ही हम इंसान पाई का उपयोग करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो पाई क्या है? पाई का स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट से क्या रिश्ता है? मैं ये जानती हूँ कि बहुत से लोग गणित को पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं पसंद करती। इस वीडियो में हम केवल पाई के रहस्य के बारे में जानेंगे और मैथ का उपयोग नहीं होगा। यह बात उस समय की है जब इंसानों ने पहियों का आविष्कार किया था। इंसानों ने पहिया तो बना लिया, लेकिन वह गोल नहीं था। इस वजह से जब वो अपने सामान को लेके जाया करते थे, उनके सामान के फैलने का डर बना रहता था, क्योंकि पहिए गोल नहीं थे। लेकिन समय बदलता रहा। वो कहते हैं ना, जब हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उसका आविष्कार जरूर होता है। जैसे हजारों किलोमीटर दूर हमारे रिश्तेदार और दोस्तों से बात करने के लिए टेलीफोन का आविष्कार हुआ। उजाले की जरूरत की महसूस हुई तो बल्ब का आविष्कार हुआ। मतलब यह है कि हमें कोई भी जरूरत महसूस होती है तो हमारे दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है और हो जाता है एक नया आविष्कार। इसी तरह से जब पहिए का आविष्कार हुआ और पहिया गोल होते गया, तब लोगों ने जाना कोई भी पहिया गोल तब होता है जब उसकी परिधि और उसका डायमीटर का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर पे हो। और चाहे सर्कल बड़ा हो या फिर छोटा हो, लेकिन इसका कांस्टेंट नंबर सेम होता है। और उस कांस्टेंट नंबर को नाम दिया गया पाई, जिसको ग्रीक भाषा में 16वें नंबर पर दिया गया है। अब लोगों ने यह तो जान लिया कि किसी भी गोले में एक कांस्टेंट नंबर जरूर होता है, लेकिन अभी भी उस कांस्टेंट नंबर यानी कि पाई की वैल्यू नहीं जानते थे। और मजेदार बात यह है कि पाई की वैल्यू अभी तक हम नहीं जानते हैं। और सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की वैल्यू निकालने से हार मान ली, और कुछ लोगों ने तो पाई की वैल्यू निकालने में ही अपनी जिंदगी गुजार दी। वह लोग खुद तो गुजर गए, लेकिन अभी तक पाई की वैल्यू नहीं निकली। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू इतनी मुश्किल क्यों है और उसको निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये तो आसान है, हमने तो स्कूल में इसे पढ़ा था। हमने स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी थी। इस नंबर को डिवाइड करते जाओ और पाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो आपने स्कूल में पाई की वैल्यू पढ़ी है वह बिल्कुल गलत है। दरअसल पाई एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। आपको यह जान के हैरानी होगी कि बिना पाई की वैल्यू जाने आप कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। खैर, हम यह जान लेते हैं कि आपने जो पाई की वैल्यू अभी तक पढ़ी है 22/7, वह क्या है। अगर किसी भी गोल आकृति की परिधि 22 यूनिट हो तो उसे गोल बनाने के लिए उसका डायमीटर 7 यूनिट होना चाहिए। और परिधि और डायमीटर का अनुपात ही वह कांस्टेंट नंबर है जिसे हम पाई बोलते हैं। खैर, हम यह जान लेते हैं कि जो आपने स्कूल में पढ़ा वह गलत क्यों है। दरअसल जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू ये होगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन पाई की असल वैल्यू तो यह है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि आधुनिक दौर के सुपर कंप्यूटर ने पाई के दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन तक की वैल्यू निकाली और इससे आगे पाई की वैल्यू निकालने में हार गया। सुपर कंप्यूटर से पाई की वैल्यू निकालने के बावजूद भी अभी भी पाई की वैल्यू नहीं निकाल सकी गई है। अभी भी पाई की वैल्यू अधूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम यह जानते हैं कि पाई का एक अनोखा रहस्य जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं पाई डे भी मनाया जाता है और वह 14 मार्च को मनाया जाता है। और यह 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसका जवाब आप पाई के वैल्यू में ही देख सकते हैं। और पाई डे सेलिब्रेट करने के लिए भी एक निश्चित समय है, दोपहर के 1:59 पे। अब पाई डे इसी समय सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो इसलिए हमें पाई की वैल्यू को आगे तक बढ़ाना होगा। और अब जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो कुदरत का चमत्कार है या तो एक इत्तेफाक। फिजिक्स की दुनिया में उथल पुथल मचाने वाले साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका जन्म 14 मार्च को ही हुआ था और 14 मार्च को ही स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई इत्तेफाक है या फिर कोई और रहस्य है? आप मुझे कमेंट करके बताइए।